तो इस बात करने वाले हैं आज हम सुज़लॉन एनर्जी स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों अभी के समय यहाँ पर सुज़लॉन जो है न तो बढ़ रहा है और न ही यहाँ पर कोई बड़ा क्रैश दिखा रहा है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो स्टॉक एक जगह पे रुका हुआ है एंड धीरे धीरे करके करेक्शन यहाँ पे हमें नजर आ रही है। तो क्या अभी के समय हमें क्या करना चाहिए, रैली कब आएगी? देखिए सुज़लॉन में मैक्सिमम लोग जो है तेजी को देख के बाई कर रहे हैं, फंडामेंटल को देख के बाई नहीं कर रहे हैं। देखिए अगर आपने तेजी को देख के बाई किया है तो फिर यहाँ पर आपको कंसोलिडेशन का सामना करना होगा। अगर आपने फंडामेंटल को देख के बाई किया है तो फिर आपको पता है कि भाई फंडामेंटल अच्छा है तो फ्यूचर में ग्रोथ होगी, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होंगे। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, तेजी आ रही है तेजी को देख के बाई करते जाते हैं, ये चीज़ें होती है। तो ये अभी के समय मैक्सिमम लोगों ने जो 40 पे 42 पे 44 पे बाई किया वो तेजी को देख के बाई किया है कि हाँ भाई तेजी आ रही है हम भी बाई कर लेते हैं, बाई करने के बाद 10% जंप करेगा निकल जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। अभी के समय देखिए जिस प्रकार से शेयर में रैली आ रही थी तो वो रैली का टाइम था। अभी कंसोलिडेशन हो रहा है तो ये कंसोलिडेशन का टाइम चल रहा है। कंसोलिडेशन के बाद अगेन रैली का टाइम आएगा। तो सबका अलग अलग अपना जो है टाइम होता है, तो टाइम बेसिस पे स्टॉक जो है वो जंप करते हैं। अभी के समय सुज़लॉन आगे क्या व्यू दिखाएगा, कौन सा टारगेट हमें यहाँ पे दिख सकते हैं, तो वो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। 5 डेज का अगर आप डेटा चेक करेंगे तो स्टॉक में कंसोलिडेशन हुआ है। 1 मंथ की बात की जाए तो धीरे धीरे करके शेयर जो है 6% तक डाउन आया है। 6 मंथ की बात करूँ तो अभी भी यहाँ पे 163% तक के रिटर्न्स यहाँ पे कंपनी दे रही है। तो नॉर्मली यहाँ पे कोई बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली है। 1 ईयर में 247% तक का जंप और 5 ईयर का अगर आप डेटा देखेंगे 600 तक का रैली हमें नजर आ चुका है। लेकिन ऑल टाइम हाई से अभी भी दोस्तों ये स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन है। 400 और अभी 40 चल रहा है, तो 90% ये स्टॉक हमें डाउन देखने को मिलता है। तो क्या फ्यूचर में इस लेवल तक जाएगा, 400 तक जाएगा, तो वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों न्यूज़ देख लेते हैं, क्योंकि आज जो काफ़ी दिनों बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है, आज जो काफ़ी दिनों बाद रैली आई है, इसमें एक गुड न्यूज़ का असर पड़ा है। गुड न्यूज़ की वजह से स्टॉक में हमें अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। अब देखिए दोस्तों गुड न्यूज़ क्या है। गुड न्यूज़ ये है सुज़लॉन एनर्जी को 100.8 मेगावाट का पवन परियोजना का ऑर्डर जो है वो प्राप्त हुआ। इस वजह से स्टॉक के प्राइस में 3% निचले स्तरों से हमें तेजी देखने को मिली है। तो कंपनी को दोस्तों यहाँ पर 100 मेगावाट का एक विंड एनर्जी का जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे मिला है, ऑर्डर जो है वो मिला है। इससे यहाँ पर क्या होगा कि कंपनी की ऑर्डर बुक बढ़ेगी और उसी के साथ साथ यहाँ पे कंपनी का आने वाले समय में रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है वो हमें इंक्रीज होते हुए नजर आएगा। और ये जो 100 मेगावाट का देखिए जो ऑर्डर है इसकी कॉस्ट कितनी रहेगी, देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 मेगावाट का जो ये ऑर्डर है इसकी कॉस्ट हमें 500 करोड़ तक की रहते हुए नजर आएगी, क्योंकि 1 मेगावाट में मिनिमम यहाँ पे 5 करोड़ तक का खर्चा आता है। तो 500 करोड़ तक का दोस्तों एक बहुत बड़ा ऑर्डर हमें मिलते हुए नजर आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो जिसमें दोस्तों ये जो प्लांट है वो गुजरात स्थित होगा और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है सुज़लॉन एक हाइब्रिड जालीदार ट्यूबवेल टावर के साथ 32 पवन टरबाइन जनरेटर स्थापित करेगा और प्रत्येक की रेटेड क्षमता जो है वो 3.15 मेगावाट की होगी, जो सुज़लॉन की 3 मेगावाट श्रृंखला का एक हिस्सा है। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा प्लांट हमें स्थापित होते हुए नजर आने वाला है। तो ये एक सुज़लॉन के लिए पॉजिटिव न्यूज हमें देखने को मिली है। तो आज के दिन भी देखिए स्टॉक में सुबह के टाइम तो गिरावट ही हो रही थी, बस इस ऑर्डर की वजह से वापस हमें पॉजिटिविटी देखने को मिली। 37 रुपीज़ तक ये स्टॉक जो है वो यहाँ पर ओपन हुआ, वहाँ से 36 का लो लगाया, मतलब 2.5% तक आसपास स्टॉक शेयर गिरा और उसके बाद वापस रैली आई क्योंकि ऑर्डर मिला और 38 रुपये 50 पैसे का कंपनी ने हाई लगाया। वॉल्यूम्स की देखिए अगर मैं बात करूँ तो वॉल्यूम्स में हमें जो है अच्छा खासा यहाँ पर जंप जो है वो ऑर्डर के बाद नजर आया, ऑर्डर से पहले वॉल्यूम नहीं है। अब इससे हमें डायरेक्टली क्या पता चल रहा है कि देखिए स्टॉक्स तो भले ही गिर रहा है लेकिन शेयर गिरावट में वॉल्यूम हमें बहुत कम देखने को मिल रहा है। मतलब कि यहाँ पर जो भी रिटेलर्स हैं वो एग्जिट हो रहे हैं। 5 करोड़ 81 लाख का हमें नॉर्मली वॉल्यूम दिखा है अभी तक, जो अभी 2:30 बज चुके हैं। तो इसमें क्या है ना कि ये ऑर्डर के बाद बहुत बड़ा वॉल्यूम आया है, ऑर्डर से पहले तो वॉल्यूम इसका बहुत हमें कम देखने को मिला था। तो अभी अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल यहाँ पे सेलिंग क्वांटिटी है 1.5 करोड़, 1 करोड़ 31 लाख बाइंग क्वांटिटी है। सर्किट बैंड है यहाँ पे 5% का और इसी बीच यहाँ पर अगर मैं डिलीवरी की बात करूँ, डिलीवरी यहाँ पे शो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों स्टॉक जो है वो ASM 4 में हमें देखने को मिल रहा है। देखिए अच्छी बात यहाँ पर यह है कि कंपनी ASM 4 में होने के बावजूद भी स्टॉक में कोई बड़ा क्रैश नहीं आ रहा है। इसी से हमें पता चलता है कि कंपनी में हमें कितनी पोटेंशियल नजर आ रही है। ये स्टॉक रुका हुआ है, बहुत सारे लोग बोले भाई गिर रहा है ये है, लेकिन देखिए ये भी तो देखिए स्टॉक ASM में है, फिर भी यहाँ पर ज़्यादा आपका स्टॉक नहीं गिर रहा है। जो हाई है कंपनी का रिसेंटली उसके करीब ही हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि रैली यहाँ पर कब आएगी। देखिए रैली की बात करूं तो रैली के लिए हमने आज तो यहाँ पे देख ही लिया है कि इसमें गुड न्यूज़ आते ही स्टॉक में रैली आई। तो स्टॉक यहाँ पर कोई बड़ी गुड न्यूज़ का इंतजार कर रहा है जिससे स्टॉक जो है कंटिन्यू एक अच्छी रैली यहाँ से 30 से 40% की दिखा दे। तो वो गुड न्यूज़ आपकी रहने वाली है Q3 के रिजल्ट।
तो Q3 के रिजल्ट की यहाँ पे गुड न्यूज़ रहेगी, जिससे यहाँ पर क्या होगा कि शेयर वहाँ से 30 से 40% तक का जंप यहाँ पे दिखा सकता है, क्योंकि Q3 के रिजल्ट हमें अच्छे आने की उम्मीद है। और उसके बाद रहेगा दोस्तों बजट की गुड न्यूज़। तो बजट यहाँ पर रिलायबल वेंड में अच्छा ही आता है, तो वहाँ पर भी जंप करेगा। उसके बाद रहेगी इलेक्शन की गुड न्यूज़, तो इलेक्शन की वजह से भी यहाँ पर शेयर जंप करेगा। तो आने वाले 6 महीनों में यहाँ पर सुज़लॉन में बड़ा धमाका होते हुए नजर आएगा, अगर क्योंकि इवेंट बहुत बड़े बड़े हैं और तेजी भी आएगी। तो उससे पहले अगर ये शेयर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन हो जाता है दिसंबर के मंथ में, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात मानी जाएगी। क्योंकि देखिए अभी के समय यहाँ पे ऑर्डर भी मिला है और उसी के साथ साथ कंपनी जो है अभी स्टेबल भी हो रही है। RSI वगैरह इसका क्या है, सेटल हमें होते हुए नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वार्टर इसके आएंगे ऑलमोस्ट। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हर Q3 में Q2 के मुकाबले जो रेवेन्यू है वो जंप करता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमें रेवेन्यू जो है वो जंप करते हुए नजर आया ये Q2 और ये है Q3। तो Q3 में रेवेन्यू यहाँ पे जंप किया 1356 से 1610, यहाँ पे 1438 से 1458, तो यहाँ पे 1421 से यहाँ पे नॉर्मली 1500 करोड़ तक का हो सकता है रेवेन्यू जंप करेगा। और ये जो आपका अदर इनकम है ये हमें प्लस में आते हुए नजर आ जाएगा, तो ये भी एक बेनिफिट हमें होते हुए देखने को मिलेगा। इंटरेस्ट जो है ये जीरो हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आने वाले क्वार्टर में हमें 150 करोड़ या फिर 200 करोड़ तक का प्रॉफिट यहाँ पे शो हो सकता है। 150 करोड़ से लेके 200 करोड़ तक का प्रॉफिट हमें शो होते हुए नजर आएगा, जिसमें कंपनी का EPS बढ़ेगा, अर्निंग पर शेयर हमें बढ़ते हुए नजर आएगा। और जब EPS हमें इंक्रीज होते हुए नजर आएगा तो कंपनी का PE कम होगा, और जब PE कम होगा तो शेयर के प्राइस में जंप दिखेगी। Q3 के रिजल्ट में हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट रहने वाला है FI एंड DI का डाटा। FI एंड DI वालों की यहाँ पे होल्डिंग इंक्रीज होगी और पब्लिक की होल्डिंग डिक्रीज होगी। इसका मतलब यहाँ पर हमें फ्यूचर ग्रोथ के लिए FI वालों को ये स्टॉक बेटर जो है वो लग रहा है। तो देखिए नॉर्मली अभी तो ये स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, Q3 के रिजल्ट के बाद ही इसमें बड़े मूव्स दिखेंगे। तो ये जो गिरावट है, इस गिरावट में अभी के समय यहाँ पे स्टॉक जो है वो खरीदे जा रहे हैं। जैसा कि नॉर्मली अभी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक सपोर्ट से जंप किया, सपोर्ट से जंप किया, सपोर्ट से जंप किया, सपोर्ट से जंप आया, अगेन सपोर्ट पे आया है, और यहाँ पे आज सपोर्ट टूट जाता। अगर ये गुड न्यूज़ नहीं आती तो स्टॉक सपोर्ट ब्रेकडाउन देता और यहाँ से धीरे धीरे गिरते गिरते 32 के प्राइस तक आ जाता। फिर वहाँ पे रिजल्ट आते, फिर वहाँ पे वैल्यू बायर्स आते और शेयर को ऊपर लेके जाते। लेकिन अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो यहाँ पे दिसंबर के मंथ में प्रेशर रहेगा। फिर जनवरी में Q3 के रिजल्ट्स आते हुए नजर आएंगे कुछ जनवरी के एंड तक। तो नॉर्मली यहाँ से 20 से 25 दिन तक स्टॉक में प्रेशर हमें होते हुए देखने को मिलेगा। 20 से 25 दिन में हो सकता है शेयर में करेक्शन आए, लेकिन उसी करेक्शन में हमारे लिए एक मौका बनेगा। और अभी के समय अगर मैं बात करूं तो शेयर में वैल्यू बायर्स, देखिए पिछली बार यहाँ पर शेयर आया था, यहाँ पे बायर्स आ गए, यहाँ पे स्टॉक आया था, बायर्स आ गए, और उसी के साथ साथ 38 रुपये का सपोर्ट है, वहाँ पर शेयर बार बार आता है, बायर्स आ जाता है। तो यही चीज़ें शेयर में, मतलब हर गिरावट में बायर्स हमें तैयार देखने को मिल रहे हैं। हर बड़ी गिरावट में बायर तैयार बैठे। बाकी अभी के समय जो गिरावट हुई है, इस गिरावट में वॉल्यूम हमें बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सुबह के टाइम जो करेक्शन आया था उसमें नॉर्मली वॉल्यूम आपका सिर्फ 20 लाख था, और सुज़लॉन जैसे बड़े शेयर में 20 लाख का वॉल्यूम बहुत कम है। ये तो यहाँ पर फिर दोस्तों बड़ी बल्क डील हुई, जैसे ही ऑर्डर मिला तो शेयर में तेजी आई और वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो गया। तो अभी के समय हमें ग्रोथ दिखेगी। लॉन्ग टर्म वाले यहाँ पर कंटिन्यू कीजिए, और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्टॉक सपोर्ट लेके, जो भी ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके अगेन जंप कर चुका है। और उसी के साथ साथ मान लो यहाँ पे ट्रेंड लाइन से ऊपर सस्टेन नहीं हो पाता है, मान लो यहाँ पर स्टॉक वापस 38 के नीचे आ जाता है, तो शॉर्ट टर्म पर्पस के हिसाब से, शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म पर्पस के हिसाब से ये वापस आपका 35 रुपये का सपोर्ट दिखा सकता है, 35 रुपये के प्राइस पे आ सकता है। मतलब आने वाले 20 से 25 दिन तक तो स्टॉक प्रेशर में रहेगा, करेक्शन भी आएगी, 35-34 के आसपास आ सकता है। लेकिन जैसे ही इसके रिजल्ट आएंगे तो शेयर में जंप आएगा, जिसमें ऑलमोस्ट 50-55 रुपये तक के टारगेट हमें दिखेंगे।